आज की कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 15 साल के लड़के हमजा की है। एक शाम हमजा अपनी ट्यूशन खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि बूढ़ी औरत वहां बैठकर रो रही थी। ये देखकर हमजा को बहुत बुरा लगा और इंसानियत के नाते उसने उस औरत को पानी ऑफर किया, लेकिन अचानक ही उस औरत ने रोना बंद कर दिया और हमजा की तरफ बहुत ही डरावने तरीके से देखा। फिर वो पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है कि मेरा शोहर कहाँ है? अगर पता है तो मुझे अभी बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हमजा ये सुनकर 2 कदम पीछे हटा। उसे लगा कि वो औरत शायद पागल है, लेकिन फिर अचानक वो औरत उठकर हमजा की तरफ बढ़ने लगी। हमजा ने देखा उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर हवा में थे। ये देखते ही हमजा का रंग उड़ गया। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। उसने पानी की बोतल वहीं छोड़ी और भाग गया। भागते भागते वो सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम हमजा इसी सोच में डूबा रहा कि वो औरत कौन थी और उसने उसे इसी तरह बात क्यों की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी रात लगभग 2 बजे हमजा की नींद किसी के रोने की आवाज से खुली। जैसे ही वो उठकर बैठा उसके होश उड़ गए। वही बूढ़ी औरत उसके बिस्तर पर बैठी रो रही थी और उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो हमजा ने बस स्टॉप पर छोड़ दी थी, लेकिन अब उसमें पानी नहीं खून था। औरत ने अचानक हमजा की गर्दन पकड़ ली और जोर से दबाने लगी। उसका चेहरा इतना डरावना था जैसे वो हमजा को जिंदा खा जाएगी। वो बार बार कह रही थी, हमजा ने मेरे शोहर को मारा है। हमजा डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा। तभी उसकी मम्मी पापा दौड़ते हुए रूम में आए। जब उन्होंने लाइट ऑन की तो वो औरत गायब हो चुकी थी। बेचारा हमजा रोता हुआ अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताता है, लेकिन उन्हें लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। आज तक हमजा को समझ नहीं आया कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था और वो औरत कौन थी। लेकिन उस रात के बाद हमजा कई महीने तक बहुत सहमी हुई जिंदगी जीता रहा। उसने ट्यूशन जाना बंद कर दिया था और फिर कभी उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर नहीं गया। तो क्या लगता है कौन थी वो औरत और कैसी लगी आज की कहानी?